आशीष न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा सरूज सिंह। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 4 ऐसी सीटें अभी भी बाकी हैं जिस पर या तो एनडीए अलायंस हो या फिर इंडिया अलायंस हो। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हो पाई है। ज्यादा जानकारी लिए वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, अभी भी 4 ऐसी सीटें झारखंड विधानसभा में बाकी हैं जिस पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है। वो सीट कौन कौन सी है और क्यों इतना समय लग रहा है घोषणा होने में, उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगने में, और इसको लेकर भी आप जानकारी दीजिए दर्शकों को कि कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं उम्मीदवारों के जिनके नाम पर मोहर लग सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। 81 विधानसभा सीट में से 4 ऐसी विधानसभा सीट है जो दो में से दो सीट पर एनडीए ने अब तक अनाउंसमेंट नहीं किया है। वो सीट है टुंडी और बरहेट, और 2 कांग्रेस के हिस्से में गई है इंडिया अलायंस के तहत। वो सीट है धनबाद और बोकारो। यहाँ से अब तक उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए हैं। चर्चा का दौर लगातार चल रहा है। चुनाव अपने रोमांच पर है, मिड है। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। ऐसे में उम्मीदवार के नाम का जल्द से जल्द ऐलान करना चाहती है सारी पार्टियां, लेकिन शायद ये सोच है कि कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकता है, या फिर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, यानी आवेदन इतने आ गए हैं, लोग इतने लड़ना चाह रहे हैं कि पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही कि इनमें से किसको टिकट दे। चूँकि अब तक जो देखा जा रहा है कि जितनी भी लिस्ट सामने आई है किसी भी पार्टी की हो, तो जिसके नाम का अनाउंसमेंट हुआ है और जिनके नाम छूट गए हैं, जिनका टिकट कट गया है, उनमें से मैक्सिमम बगावत पे उतर गए हैं। और वो उनमें से कई ऐसे भी हैं जो निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते थे उसी को डैमेज करेंगे। तो सोच एक ये भी हो सकती है, लेकिन मेन सोच यही है कि कौन हमें ये सीट जिता कर ला सकता है, हमारी झोली में डाल सकता है पार्टी की, तो वो सोच है। तो बोकारो में जो चर्चा चल रही है कांग्रेस की तरफ से, जो उम्मीदवार के नाम की बातें सामने आ रही है, तो राजेश ठाकुर एक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अब केशव कमलेश महतो आए हैं। उनके नाम की चर्चा चल रही है कि वो रेस में फिलहाल आगे हैं बोकारो सीट पर। धनबाद में एक बीजेपी के नेता के बारे में चर्चा चल रही है, शायद वो कांग्रेस ज्वाइन किए नहीं किए हैं, चंद्रशेखर अग्रवाल। उनके नाम की चर्चा चल रही है कि वो वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई लोग रेस में हैं। इसके अलावा टुंडी सीट के बारे में जो चर्चा है, टुंडी सीट अब तक जो बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, उसमें टुंडी और बरहेट सीट छूट गई थी। तो अब तक माना जा रहा है कि ये सीट बीजेपी के खाते में ही है और बीजेपी को ही यहाँ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना है। लेकिन अब चूँकि बीच में सुदेश महतो वहाँ पर मिले थे अमित शाह से, और जब पीसी हुई थी तब भी सुदेश महतो हो या हिमंता बिस्वा शर्मा हो या बाबूलाल मरांडी, सबने ये कहा था कि अंतिम समय में 1-2 सीट इधर उधर हो सकते हैं। तो क्या टुंडी सीट आजसू डिमांड कर रही है और आजसू के खाते में जाने की बात कही जा रही है? क्या आजसू के खाते में जा सकती है? ऐसी संभावना प्रबल दिख रही है अब जो परिस्थितियां नज़र आ रही है उसके मुताबिक। और एक चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि वहाँ से सुदेश महतो खुद उम्मीदवार हों, यानी सिल्ली के अलावा टुंडी सीट हों। और एक जो अंदर खाने खबर ये भी आ रही कि शायद बीजेपी इसी शर्त पर सुदेश महतो को वो सीट देना चाह रही कि आप ही खुद यहाँ से चुनाव लड़िए, किसी और के लिए हम आपको ये सीट नहीं देंगे। तो हो सकता है कि इसी पर मंथन चल रहा हो, आने वाले कुछ घंटे कह सकते हैं या 1-2 दिन में कह सकते हैं। चूँकि इनमें से मैक्सिमम सीट पर सेकेंड फेज में, सारी सीटों पर सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है, तो इसीलिए थोड़ा सा समय है कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। और जाहिर तौर पर जो उम्मीदवार फाइनल हो जाते हैं और पहले से क्षेत्र में घूमते हैं तो उनको इसका एडवांटेज मिलता है। जैसे कि 2 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार वहाँ पर, या गठबंधन के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार पहले से घूम रहे हैं, तो उनको जाहिर तौर पर इसका लाभ मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। अब एक सीट है बरहेट, टुंडी के बाद बरहेट की बात करते हैं। तो बरहेट में कल तक एक नाम बड़ी तेज़ी से चर्चा में आया था, गैमलियल हेम्ब्रम का नाम, और हमने फ़ोन पर उनसे बात भी की थी, उनका इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने भी कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, और कल ही के बारे में वो बता रहे थे कि अनाउंसमेंट भी हो सकता है, यानी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। लेकिन समय बीत गया कल का और आज भी हो गया, अब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।
तो शायद उनमें भी कुछ पेच फंसा हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। वैसे एक रेणुका मुर्मू और पिछली बार जो दूसरे नंबर पर रहे थे सिमोन मोल्टो, उनके नाम की भी चर्चा है। और एक खबर ये भी सामने आ रही, जो नई खबर है, बिल्कुल फ्रेश जानकारी मिल रही है कि शायद रमेश हांसदा, जो सरायकेला में बीजेपी के मजबूत नेता माने जाते हैं, उनका नाम भी शायद वहां से भेजा गया है या उनके नाम की भी बातचीत हो रही है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर ये सामने आ रही कि शायद बीजेपी अब तक अनाउंसमेंट उस सीट पर नहीं कर पाई है, चूँकि एक दिनेश विलियम मरांडी हैं जिनका टिकट कटा है जेएमएम से, और वो बगावत पे उतर आए हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। हो सकता है कि वो भी बीजेपी के संपर्क में है या बीजेपी उनसे संपर्क कर रही हो और उनको लाने की कोशिश हो रही है। चूँकि लुइस मरांडी को पहले वहाँ पर उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन बाद में वो जेएमएम में शामिल हो गए और जेएमएम ने जामा से वहाँ से उम्मीदवार बना दिया है। दिनेश विलियम मरांडी के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी खबरें सामने आ रही है और कई जगह अंदर खाने चर्चा भी चल रही थी, क्या वो भी आकर के वहाँ पर हेमंत सोरेन को टक्कर दे सकते हैं। शिबू सोरेन के समय से वो जेएमएम से जुड़े रहे हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता के तौर पर ये सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो सीटों का जो गणित है, समीकरण है, और पिछली बार के क्या आंकड़े हैं, वो भी हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि पिछली बार 2019 में किसको कितने वोट आए थे और क्या परिणाम सामने रहा था। तो शुरुआत करते हैं हम टुंडी से। तो टुंडी में पिछली बार 2019 के परिणाम की बात करें तो 2019 में मथुरा महतो ने, जेएमएम के जो कैंडिडेट हैं मथुरा प्रसाद महतो, उन्होंने चुनाव जीता था। उनको 72,552 वोट आया था और 25,659 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। 37.49% वोट इनको मिला था। और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो विक्रम पांडे हैं, 46,893 वोट आया था। और सबा अहमद हैं, झारखंड विकास मोर्चा, यानी जब बाबूलाल मरांडी की पार्टी हुआ करती थी उसके बैनर तले चुनाव लड़ रहा था, उनको 25,547 वोट मिला था। जबकि राजकिशोर महतो जो आजसू के हैं, उनको भी 15,946 वोट मिले थे। तो ये टुंडी का ये है 2019 की बात करें। धनबाद की बात करें तो धनबाद में पिछली बार के क्या नतीजे थे 2019 के, वो हम बताना चाहेंगे। राज सिन्हा ने यहाँ से चुनाव जीता था बीजेपी के टिकट पर। 1,20,773 वोट इनको आया था और 30,629 वोट से ये चुनाव जीते थे। वोट शेयर 52.31% है। मन्नान मलिक तब कांग्रेस के कैंडिडेट हुआ करते थे, 90,144 वोट इनको मिला था। इसके अलावा इंडिपेंडेंट एक है रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह, इनको 2,852 वोट मिला है। इसके अलावा बोकारो की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार विरंची नारायण हैं, जो 2019 में चुनाव जीते थे और इस बार भी उन्हीं को बीजेपी ने टिकट दिया है। 1,12,333 वोट इनको मिले थे। और श्वेता सिंह जो कि कांग्रेस की हैं, उनको 99,020 वोट उनको यहाँ पर मिला था, यानी 36.51% श्वेता सिंह को और 41.42% वोट मिला है विरंची नारायण को। राजेंद्र महतो जो आजसू पार्टी के हैं, उनको भी 14,517 वोट मिला है। और आजसू और बीजेपी का इस बार गठबंधन है, पिछली बार नहीं हुआ था। श्वेता सिंह भी वहाँ पर अपने लिए टिकट की मांग कर रही हैं। राजेश ठाकुर का नाम तो है ही, श्वेता सिंह भी अपने लिए कोशिश कर रही हैं। अब बरहेट विधानसभा सीट की बात की जाए तो देखिए, बरहेट में सिमोन माल्टू पिछली बार 2019 में दूसरे नंबर पर रहे थे और हेमंत सोरेन वहां से चुनाव जीते हैं। और अब तक वो सीट जेएमएम की ही परंपरागत सीट मानी जाती है और वहां पर बीजेपी ने अब तक कमल नहीं खिला पाया है। इस बार बीजेपी चाहती है कि हेमंत सोरेन के सामने में कोई दमदार प्रत्याशी हो ताकि सीट भी निकाले और पहली बार वहां कमल खिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हो। हालांकि उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। अब तक कोई भी मतलब आधिकारिक तौर पर बातें सामने नहीं आ पाई है। गैमलियन हेम्ब्रम का नाम चर्चा में है और कहा जा सकता है कि कल जिस तरीके से वो बता रहे थे तो वो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी रेणुका मुर्मू, सिमोन मोल्टो और एक रमेश हांसदा की भी बात करें, या फिर सरप्राइज हो सकता है कि अंतिम वक्त में कांग्रेस के जो ये जेएमएम से जो नाता तोड़ चुके हैं उनसे संपर्क बीजेपी कर रही है और उनसे बात बन जाए तो वो भी वहाँ से ताल ठोक सकते हैं। तो ये 4 सीटें हैं, लेकिन हाँ इतना तय है कि जो कुछ भी होना है बहुत जल्द होना है, चूँकि अब ज़्यादा वक्त
नहीं बचा है। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो विधानसभा का चुनाव है झारखंड में, उसका रोमांच अपने चरम पर है और ये 4 सीटें थी जहां पर अभी भी इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, उम्मीदवारों की नामों की लिस्ट जारी नहीं की गई है और बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में तो जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी और वो जानकारी भी आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।